ये हमारे देश में नस्लीय भेद का मामला है। अगर हमारे देश में महिला ब्राह्मण राष्ट्रपति होती तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, उत्तरी भारत की ब्राह्मण बेटी अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होती तो उद्घाटन वही कर रही होती। नया संसद बनाया, उस संसद भवन में 28 तारीख को हमारे देश की लाखों महिलाएं पहुंच करके पंचायत करने वाली हैं। हमारे देश का है पंचायत घर सबसे बड़ा, उसमें हम लोग पंचायत करने वाले। तुम कहाँ परेशान हो? मैं आपको बताता हूँ आपने का क्या सवाल है। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों को मैं लाभकारी दोगुनी आमदनी कराऊंगा। देश का कानून कहता है संदीप सिंह पर 354, 354A, 354B, 506 जान से मारने की धमकी, 342 की धारा दर्ज है, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन लाचारी क्या है? लाचारी हम सब की यह है कि देश इस समय गोलवर्कर के शिष्यों के हाथ में कैद है। 28 तारीख को सब दिल्ली आइए, नए संसद भवन में बड़ी पंचायत होने वाली है महिलाओं की। आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, 28 तारीख को हम सब लोग जब कूच करेंगे जंतर मंतर से, और बाकी जो जत्थे आने वाले हैं टिकरी बॉर्डर से लेकर के और सिंगो बॉर्डर तक, ये तमाम जो जगह पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर बॉर्डर और तमाम देश भर के लोग जो दिल्ली पहुंचेंगे, वो सब लोग जो दिल्ली पहुंचने वाले 11 बजे से पहले यहाँ जंतर मंतर आ जाएंगे। और हम लोग तो गांधी के अनुयायी, ये लड़ाई बहुत अहिंसक तरीके से हमारा, हम सब लोग पैदल मार्च करेंगे अहिंसक तरीके से। मैं आपको बताता हूँ आपने का क्या सवाल है। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों को मैं लाभकारी दोगुनी आमदनी कराऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था सबके अच्छे दिन लाऊंगा। अच्छे दिन आए हूँ तो 15-15 लाख रुपए आया हुआ तो 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हो तो चीन को लाल आंख दिखाई हो तो चीन ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। पहले सिलेंडर सस्ता और पेट्रोल सस्ता बेचने की बात थी, देश में जेब कतरे की तरह काम करके लोगों के पेट्रोल और डीजल में भी बहुत लूटपाट हुई है। पुलवामा गलवान घाटी के जवानों की चिता जल रही थी, लाशें जो 20 जवान मारे गए थे, और प्रधानमंत्री टीवी में बैठ के बोलते न कोई गुस्सा है, न गुस्सा आया, न हमारी सीमा पे किसी का कब्जा है। और तब हमारे देश का रक्षा मंत्री संसद के अंदर कहा था 38,000 वर्ग किलोमीटर में चीन का कब्जा है। तो कहा एक सच अगर प्रधानमंत्री ने बोला हो तो जरा बता दीजिए। नया संसद भवन तैयार हो रहा है ना, आप इतना गिना रहे हैं, नया संसद भवन तैयार हो रहा है देश के लिए। भैया तो हमने कब कहा कि नहीं हो रहा है? इनका एक सावरकर है, वो बुलबुल में बैठ के भारत भ्रमण करता था। काहे 16,000 करोड़ का जहाज ले लिए विश्व भ्रमण के लिए? यार बुलबुल पे बैठ के विश्व भ्रमण करना था। नया संसद बनाया, उस संसद भवन में 28 तारीख को हमारे देश की लाखों महिलाएं पहुंच करके पंचायत करने वाली हैं। हमारे देश का है पंचायत घर सबसे बड़ा, उसमें हम लोग पंचायत करने वाले। तुम कहाँ परेशान हो? लेकिन सुनिए, कहा जाता है कि मोदी जी के उद्घाटन से आप लोगों को दिक्कत नहीं है, सावरकर का जन्मदिन है इसलिए दिक्कत है। देखिए एक बात थोड़ा सुनो। हमारे देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश में नस्लीय भेद का मामला है। अगर हमारे देश में महिला ब्राह्मण राष्ट्रपति होती तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, उत्तरी भारत की ब्राह्मण बेटी अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होती तो उद्घाटन वही कर रही होती। गोलवर्कर के मुताबिक नस्ल भेद का मामला है। और दूसरा जो आपने कहा है, आपके मुंह में घी शक्कर, हमारे देश के अंदर 1932 में मैसूर के राजा ने 40 तिरंगाधारी देश के दीवानों की हत्या की थी। और वो तिरंगाधारी कौन थे? लाहौर में 1918 में प्रस्ताव पास हुआ गांधी जी की अध्यक्षता में कि देश के क्रांतिकारी तिरंगा लेके यात्रा निकालेंगे, फेरी निकालेंगे। और मैसूर के राजा ने जब हत्या की 40 हमारे क्रांतिकारियों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो मैसूर के राजा ने उनकी हत्या करी। और जिस देश के गद्दार ने मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा, हमारे देश की आजादी के जंग में जो अंग्रेजों से 60 रुपए 50 रुपए मासिक वजीफा लेता था, और मैं आपको चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में कहता हूं, मैं तो उसे देश का गद्दार कहता हूं, पर चंद्रशेखर आजाद देश के सबसे बड़े नायकों में से एक, देश की आजादी के। जब उनका नाम आता है तो हम सब के चेहरे भी फूल जाते हैं। और शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने एक पुस्तक लिखी, सिंह लोग, उसमें लिखा चंद्रशेखर आजाद ने उसे, एक मिनट थोड़ा, मैंने नहीं क्या कहा, अरे मैंने नहीं भाई, मैंने तो गद्दार कहा, मैंने गद्दार कहा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, चंद्रशेखर आजाद की भाषा में अंग्रेजों का वो मासिक 60 रुपए खाने वाला देश का गद्दार, और मैसूर के राजा के द्वारा
हमारे देश के क्रांतिकारियों की हत्या करने पर उनको प्रशस्ति पत्र लिखने वाला और विदेश में बलात्कार के मामले में सजा भुगतने वाला और उसके जन्मदिन पर का थूकता है भारत। ऐसे कायर के जन्मदिन पर हमारे देश की संसद का उद्घाटन किया जा रहा है। थोड़ी कहने की अरे भाई हमने, आप सुनो, हमने नहीं कहा, हमसे पूछ के दिन तय नहीं हुआ, पर हम ये याद रखेंगे जब तक। और सुनिए, जो कोई अंधभक्त, मूर्ख, मोहन भागवत से लेकर कोई भी गुर्गा, जो मैं भूपेंद्र रावत आरोप लगा रहा हूँ, इसीलिए संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और इसीलिए पहलवानों का बलात्कार, यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और इसीलिए नस्लीय भेद के कारण ही हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संसद का उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है। ये देशवासियों तुमको भी समझना चाहिए। ये नस्ल से नफरत करने वाले, महिलाओं से नफरत करने वाले, संविधान से नफरत करने वाले, लोकतंत्र से नफरत करने वाले, देश के आजादी के जंग में दीवानों से नफरत करने वाले, देश के गद्दारों, बलात्कारियों के साथ खड़े रहने वालों और देश की आजादी के जंग में गोरों का साथ देने वाले लोग हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।